ओके जी, CSS में ड्रॉप डाउन। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन वर्क किस तरह करता है। आप इस पर जब माउस लेकर आते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एलिमेंट पे माउस लेकर जाता हूँ तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं तो वो वर्क करे। तो हम ये कौन सा सूडो एलिमेंट यूज़ करते हैं। हम किसी टेक्स्ट पे कहते हैं कि जब कर्सर आए तब उसके अंदर की फंक्शनैलिटीज़ या स्टाइलिंग जो भी है वो वर्क करे। तो हम ये किस तरह अचीव कर सकते हैं, याद है। ये वैसे भी बेशक आप माइक ऑन करके रखें, नहीं, या तसव्वुर में या वैसे भी कोई एक माइक ऑन करके रखें ताकि आप मुझे बताते जाएं। हम कोई एंकर टैग लगाते थे कि एंकर टैग पे जब हम कर्सर लेके जाएं उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम क्या यूज़ करते थे, ओवर। ठीक हो गया, हम ओवर यूज़ करते थे। तो इसी तरह जब हम इस पे लेकर आ रहे हैं तो ओवर करने पे क्या हो रहा है, उसके नीचे का जो एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, एक्चुअल में ये एलिमेंट बना हुआ है, ये एलिमेंट बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक था। जैसे ही हम इस पर कर्सर लेकर आते हैं तब ये वर्क करे। तो इस तरह फिर हम इसको गेट करते हैं। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम किस तरह कर रहे हैं। ओवरेबल ड्रॉप डाउन, माउस ओवर में जब इसमें माउस का कर्सर लेकर आते हैं तब ये हमें शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखें दो डिव है, एक को क्लास मिली हुई है ड्रॉप डाउन और उसके अंदर स्पैन एलिमेंट है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर ही ड्रॉप डाउन कंटेंट है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर ही ड्रॉप डाउन कंटेंट भी है और उस कंटेंट के अंदर पैराग्राफ है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब देखें हो क्या रहा है, ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को पोजीशन रिलेटिव किया गया है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया गया है। ठीक हो क्या जी। बाय डिफ़ॉल्ट डिव जो होता है कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक या इनलाइन, ब्लॉक है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको इनलाइन कर दिया, हमने इसको इनलाइन कर दिया। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इनलाइन तो हो जाए लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में जो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं वो भी साथ साथ यूज़ हो। तो इस वजह से हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया। अब ड्रॉप डाउन कंटेंट में देखें हो क्या रहा है। ड्रॉप डाउन कंटेंट ये है, डिव है, उस डिव के अंदर पैराग्राफ है। हम क्या कह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है डिस्प्ले नन हो जाए। डिस्प्ले नन होने से क्या होता है, डिस्प्ले नन होने से वो हमें कोई भी एलिमेंट वो शो नहीं होता है। ठीक हो गया। पोजीशन हमने उसकी एब्सोल्यूट कर दी। अब ये पोजीशन वाला जो है ना, ये जो पोजीशन का मैंने ट्यूटोरियल बनाया था वो काइंडली आप लोग देख लें ताकि ये क्लियर हो जाए, वरना ये पोजीशन समझाने में काफ़ी दोबारा टाइम लग जाएगा। पोजीशन हमने एब्सोल्यूट इसकी की हुई है। बैकग्राउंड कलर जो है मैं आपको ये पहले ब्लॉक करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अभी देखें ये एलिमेंट इस तरह आपको शो हो रहा है। बैकग्राउंड कलर इसका ये बैकग्राउंड कलर है। मिनिमम विड्थ जो होती है कि कम से कम विड्थ इसकी इतनी हो, अगर हम मिनिमम विड्थ ख़त्म कर दें तो क्या होगा, जितना ये कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ विड्थ उतनी रह जाएगी। तो मिनिमम विड्थ से अगर कंटेंट ज़्यादा भी है या कम भी है, कम से कम तो विड्थ इतनी रहे। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा इसकी विड्थ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये मिनिमम विड्थ है। उसके बाद इसको देखें बॉक्स शेडो लगा हुआ है, ये कुछ आपको शेडो नज़र आ रहा है। जिस तरह हमने टेक्स्ट शेडो पढ़ा था उसी तरह ये बॉक्स शेडो, तो हम बॉक्स शेडो यूज़ किया हुआ है। पैडिंग दी गई है टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल्स। जी इंडेक्स इसको 1 दिया गया है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक हो गया जी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होगा, ये वाला एलिमेंट हाइड हो जाएगा, एलिमेंट वो हाइड हो चुका है। हम क्या कह रहे हैं कि इस ड्रॉप डाउन पे, इस ड्रॉप डाउन पे क्या है, ये है माउस ओवर में। इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही कर्सर आए, ड्रॉप डाउन ओवर इस एलिमेंट पे जैसे ही कर्सर है तो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो जैसे ही डिस्प्ले नन से ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो क्या होगा, वो वाला एलिमेंट हमें शो हो जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह वर्क कर रहे होते हैं।
जी क्लियर है? ओके जी, हम आ जाते हैं फ्लेक्स बॉक्स पे। अच्छा, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा बैकग्राउंड कलर अगर हम यूज़ करें तो वो बैकग्राउंड कलर लग जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि लेफ़्ट साइड से कलर कोई और हो, राइट साइड से कोई और हो, ग्रेडियंट कलर जिसे कहते हैं। तो CSS ग्रेडियंट्स, आप ये CSS ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ करने का क्या तरीका है, हम वैसे लिखते हैं बैकग्राउंड, इसमें हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, हमने लिख दिया लीनियर ग्रेडियंट। हम उसमें कलर पास कर देंगे, जितने कलर पास करते जाएंगे वो उसमें यूज़ होते जाएगा। मैं ट्राई आउट योरसेल्फ करके दिखाता हूँ। अभी इसमें कितने कलर यूज़ हो रहे हैं, रेड और येलो। टॉप से बॉटम इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, टॉप से बॉटम इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। टॉप पे रेड और बॉटम पे येलो। हम यहाँ पर एक और कलर पास कर देते हैं ग्रीन, हमने ग्रीन पास कर दिया। टॉप पे रेड, सेंटर में येलो और बॉटम पे अब ग्रीन, इस तरह ये आ जाएगा। तो ये देखें, रेड येलो ग्रीन। उसके बाद हम इसमें स्काई ब्लू रन करते हैं तो आपके पास अब देखें स्काई ब्लू हो गया। इसकी हाइट रखी है 200 पिक्सल, आप इसको 400 कर दें तो ये देखें, हम इस तरह कलर यूज़ करके रेनबो भी बना सकते हैं। तो ये लीनियर ग्रेडियंट। अभी इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है टॉप टू बॉटम। अगर आप इसको लेफ़्ट से राइट करना चाहें तो सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन हो रही है इसको हम कर देते हैं टू राइट। टू राइट हो क्या हो, रेड येलो ग्रीन स्काई ब्लू। तो अब देखें, अब वो राइट से वर्क कर रहे हैं। जी क्लियर है? ये इटैलिक मतलब इसमें हम वो फिर यूज़ कर सकते हैं डिग्री वाइज ना, कि आप इसको एंगल्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। 180 डिग्री, 90 डिग्री, और इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर टू राइट किया हुआ है, हम इसको कह देते हैं टू 150 डिग्री। रन करेंगे, 180 डिग्री, टू नहीं कहेंगे 180 डिग्री या 150। रन करेंगे तो अब देखें, अब ये 150 डिग्री पे है, रेड येलो ग्रीन और ये स्काई ब्लू। आप इसमें मज़ीद कलर यूज़ करना चाहें तो आप मज़ीद कर सकते हैं। लेट सपोज ब्राउन कलर हम ऐड कर देते हैं तो अब ब्राउन कलर भी यूज़ हो रहा होगा। जी क्लियर है ये? ओके जी, इसके लिए ना बहुत प्यारे प्यारे बने बनाए मिल जाते हैं हमें ग्रेडियंट्स। आप सिंपल ये देखें, ये इस तरह के शो ऑल ग्रेडियंट्स करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, आपने जिस कलर के हिसाब से यूज़ करना है, ग्रीन शेड में ये सारे ग्रीन शेड हो जाएंगे, येलो शेड तो ये सारे येलो शेड में आ रहे होंगे, पिंक शेड तो ये सारे पिंक शेड में आ रहे होंगे। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है, लेट्स सपोज आपको कोई भी पसंद आया है, ये जिस तरह लिखा हुआ है, या फिर एक्सप्रेसो, ये कलर बहुत अच्छा लगता है, एक्सप्रेसो पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके गेट CSS आपको नज़र आ रहा है, गेट CSS करें, आपके पास ना ये कलर पूरे के पूरे आ जाएंगे। क्लिक टू कॉपी, ये आपकी CSS प्रॉपर्टी कॉपी हो चुकी है। यहाँ पर जाके सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने पेस्ट करना है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे देखें टॉप पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर रेड है फॉर ब्राउज़र्स डैट डू नॉट सपोर्ट ग्रेडियंट्स, कि जो ब्राउज़र जो है ग्रेडियंट्स नहीं मतलब सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, उसमें बैकग्राउंड कलर रेड यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं उनमें क्या होगा, ये लीनियर ग्रेडियंट लग जाएगा। अब इसको हम पेस्ट करते हैं,
हमने वहाँ से जो कॉपी किया हम उसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले बैकग्राउंड जो ओल्ड ब्राउज़र्स हैं उसमें बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट क्रोम 10 से 25 तक, वेबकिट लीनियर। उसके बाद बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या है, वेबकिट एक प्रीफिक्स यूज़ हुआ है और इसमें नहीं यूज़ हुआ है। ये जो ब्राउज़र है अगर आप ये कोड लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रोम 10 से 25 तक और सफारी 5.1 से लेकर 6 तक उसमें ये वाला वर्क करेगा, और उसके बाद जितने भी लेटेस्ट आए हैं उन सब में ये वाला कोड वर्क करेगा। और जो ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं करते हैं, जो बहुत पुराने ब्राउज़र हैं, उनमें फिर ये वाला कलर यूज़ हो जाएगा। हम इसको ख़त्म करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें वो वाला कलर आ चुका है। आप यहाँ से कोई भी यूआई ग्रेडियंट्स कोई भी सिलेक्ट करें, ये वाला कर लें। तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको सिलेक्ट किया, यहाँ से जाके कॉपी, क्लिक टू कॉपी, और अपनी वेबसाइट में जाके, तो हम W3 स्कूल्स का यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, रन करें, तो आप फिर वो ग्रेडियंट यूज़ कर सकते होंगे। जी क्लियर है? ऑलराइट जी, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा जी, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इजीली डिफ़ाइन हो सकता है, लेआउट बहुत इजीली डिफ़ाइन हो सकता है। पहले क्या होता था, आपने एक बॉक्स लिया, ये डिव लिया, डिव के अंदर आपने 8 डिव मज़ीद ले लिए और उनकी स्टाइलिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें ये भी सेंटर में है, ये भी सेंटर में इस तरह, और दरमियान में स्पेसिंग आई भी है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी की सारी फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मैं ख़त्म करता हूँ, कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगाई, ठीक हो गया जी, कोई भी स्टाइलिंग नहीं लगाई। रन करते हैं तो ये देखें डिव के अंदर कितने बॉक्सेस हैं, 8 हैं, मतलब 8 हमने डिव ली हुई है। फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स रैप, इसको ख़त्म करते हैं और करते हैं रन। तो बैकग्राउंड कलर जो है हमने इसको बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू दे दिया। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर डायरेक्ट जितने भी चिल्ड्रन हैं डिव, उन सबको क्या हो, बैकग्राउंड कलर मिल जाए, ये वाला विथ इतनी मिल जाए, मार्जिन इतनी मिल जाए, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, लाइन हाइट 75 पिक्सल्स कर दो, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर दो। रन करते हैं तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया जी, इसकी समझ लगी है? अब तक हम कर क्या रहे हैं, एक डिव ली हमने, उस डिव को हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, ये जो बैकग्राउंड कलर है उसके अंदर हमने 8 डिव ली है, ठीक हो गया। उसमें हर डिव को सिर्फ नंबर स्पेसिफाई किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ भी नहीं है। इस डिव में इसके अंदर के जो डिव है, ये डिव, ये जो तो 8 नंबर वाले हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसकी विथ सेट कर रहे हैं कि विथ हो जाए 100 पिक्सल्स, तो ये 100 पिक्सल्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मार्जिन भी मिल जाए 10 पिक्सल्स, टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से। रन करते हैं तो ये देखें टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से उसको मार्जिन मिल चुके। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होगा, ये इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद लाइन हाइट हम सेट करते हैं 75 पिक्सल्स। रन करते हैं तो उसको लाइन हाइट मिलेगी, तो उसमें स्पेसिंग आ जाएगी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हम 30 पिक्सल्स करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। रन करते हैं तो ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ हो चुका है। डिव का हमें पता है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आप इसकी विड्थ कम करें ज़्यादा करें, इसने क्या होना है, इसने
फुल 100% ही विथ लेनी है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब इसके अंदर अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी हो, हमने क्या करना है, जो फ्लेक्स कंटेनर है, हमने ये जो डिप बनाई हुई है, इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो देखिएगा 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, इस तरह देखें ये अब एलिमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। जी क्लियर है ये? ऑलराइट जी। उसके बाद अगर 3 एलिमेंट है तो वो देखें 3 एलिमेंट आ जाएंगे। हम इसमें से ही हमारे पास 8 थे, हम इसको फॉर एग्जांपल 4 कर देते हैं, रन करेंगे तो ये देखें 4 हो जाएंगे। अभी देखें क्या हुआ है, इसकी विड्थ जो है 100 पिक्सल्स है, ऐसे ही है, विड्थ इसकी 100 पिक्सल्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 8 कर देते हैं तो इसकी विड्थ कम हो जाती है। ये रहते उसी कंटेनर के अंदर है लेकिन इसकी विड्थ जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। हम इसमें मज़ीद 2 और इंक्रीज़ अगर कर देते हैं, हम मज़ीद 2 इंक्रीज़ कर देते हैं, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो वो देखिएगा वो इस बॉक्स के अंदर ही आएगा। अगर हम ये फ्लेक्स बॉक्स ना यूज़ करें तो होता क्या, अगर वो इंक्रीज़ हो जाता तो आपके पास स्क्रॉल बार वगैरह नज़र आ जाता है। अगर हम रन करें तो ये देखें उस एलिमेंट के अब अंदर ही वो बॉक्सेस वगैरह आएंगे जितने भी आने वाले होंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम इस तरह चीज़ें कर सकते हैं इजीली। जी क्लियर है ये? इसमें अगर हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, फ्लेक्स रैप नो रैप, अभी देखें विथ इसकी 100 पिक्सल है। अब यहाँ पर देखें क्या इसकी विथ 100 पिक्सल्स है, इसकी विथ कम हो गई है ना, क्योंकि बॉक्स फ्लेक्स कंटेनर क्या कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी बॉक्सेस हैं उसकी विथ बेशक कम कर दो लेकिन वो इसके मेरे इस एलिमेंट के अंदर ही आए, मतलब ये फ्लेक्स कंटेनर के अंदर ही मेरे चाइल्ड हैं। अगर हम इस फ्लेक्स कंटेनर को, जहाँ पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाई है, हम उसको ही कह देते हैं कि फ्लेक्स रैप को नो रैप करो, कि मतलब रैप ना करो। तो अब ये रैप नहीं होंगे, अब क्या होगा, इन सब की विथ 100 पिक्सल्स ही रहेगी लेकिन जो बॉक्स जब इसकी यानी कि साइज़ कम हो जाएगा, स्पेसिंग कम हो जाएगी तो वो नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक मिनट, फ्लेक्स रैप हमने रैप करना है, नो रैप नहीं, फ्लेक्स रैप को रैप कर दो। तो इससे क्या होगा, अब इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल्स ही रहेगी हमेशा फ्लेक्स रैप करने से। तो मतलब ये सिर्फ बेसिक हाउ नो है, बाकी हमने मज़ीद इसको देखना है तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। फ्लेक्स कंटेनर, किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, ट्राई इट योर सेल्फ। अभी देखें अभी क्या हो रहा है, डिप को फ्लेक्स कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है वो डोजर ब्लू है, ये डोजर ब्लू है। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी डिप हैं, ये 3 डिप है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर इतना हो, मार्जिन इतनी, पैडिंग इतनी और फॉन्ट साइज इतना। अब हमने विथ नहीं इसकी सेट की है तो हमें पता है डिप एलिमेंट जो उसकी विथ कितनी होती है, 100% होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें तो अब देखें अब क्या हुआ, मार्जिन 10 पिक्सल्स ही है, पैडिंग 20 पिक्सल्स ही है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स है। हुआ क्या है कि एलिमेंट एक लाइन में आ चुके हैं, एक रो में आ चुके हैं और उसमें जितना कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ उतने साइजेस के वो बॉक्सेस रह चुके हैं। तो ये फ्लेक्स की मदद से अब इसी एलिमेंट को, ये 3 बॉक्सेस हैं, ठीक हो गया जी, ये 3 बॉक्सेस अगर हमने सेंटर में लेकर आने हो तो हम पहले किस तरह करते थे, हम मार्जिन देते थे, हम
मार्जिन ऑटो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मार्जिन ऑटो करते हैं तो अब देखिए क्या होता है, मार्जिन ऑटो रन करेंगे तो ये सेंटर में अब इस तरह आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब ये सेंटर में इस तरह आ रहे हैं, लेकिन हमें तो सेंटर में ये तीनों चाहिए, हमें इस तरह दरमियान में स्पेसिंग तो नहीं चाहिए, हमें ये 3 बॉक्स इसी स्पेस में चाहिए, लेकिन यहाँ सेंटर में चाहिए। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जो फ्लैक्स कंटेनर जो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया है, ये वाली प्रॉपर्टी देख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी भी यही है। किसी भी एलिमेंट को वर्टिकल सेंटर में लेकर आना और हॉरिजॉन्टल लेकर आना। मैं पहले फ्लैक्स कंटेनर की हाइट थोड़ी इंक्रीज़ करूँ, हाइट 400 पिक्सेल्स, रन। इसकी हाइट में सेट करता हूँ 100 पिक्सेल्स, रन। तो ये 100 पिक्सेल्स पे आ गया, ठीक हो गया जी। ये भी 100 पिक्सेल्स पे आ गया। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, रन करूँगा तो अब ये 100 पिक्सेल्स है, पैडिंग भी उसमें ही इंक्लूड है। चलिए अब इन 3 बॉक्स को हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में लेकर आना और वर्टिकल भी सेंटर में लेकर आना। तो फ्लैक्स बॉक्स के बगैर अगर हम करें तो हम वैसे ही परेशान हो जाए कि यार इसको किस तरह हम लेकर आएंगे। लेट्स सपोज आप किसी तरीके से लेकर भी आ जाते हैं, उसके बाद आप हाइट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, उसकी स्पेसिंग दोबारा से वो अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। 300 पिक्सेल्स करें तो दोबारा से ख़राब हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें तो ये देखें, ये जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर वाले वो सेंटर में आ चुके हैं। वर्टिकली भी सेंटर में लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, लाइन आइटम सेंटर करें तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखें, तो ये फ्लैक्स बॉक्स की मदद से बहुत इजी काम है। अब अगर आप इसकी हाइट इंक्रीज़ भी कर दें, 400 भी कर दें, इसने तब भी वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में रहना है। रन करते हैं तो देखें, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में। आप इसको 200 पिक्सेल्स कर दें तो ये तब भी ऐसे ही सेंटर में रहेगा। आप बेशक इनकी हाइट कम कर दें, 80 कर दें तो तब भी ये सेंटर में रहेगा। 50 कर दें, रन करें, ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं 60। तो ये देखें, इस तरह भी ये सेंटर में फिर रहेंगे। जी क्लियर है। किसी भी एलिमेंट्स को सेंटर में लेकर आना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम ये फ्लैक्स बॉक्स की मदद से बहुत इजीली करते हैं। अब इसकी ना ये फ्लैक्स बॉक्स की एक गेम भी बनी हुई है, एक गेम भी बनी हुई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बाकी हम साथ साथ इसको यूज़ भी करेंगे और गेम भी खेलते हैं आज साथ साथ। तो किसी भी एलिमेंट को, पेरेंट एलिमेंट जो है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दें। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन जो है, ये साथ साथ अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है तो बेशक नोट भी करते जाएं, या आप लोगों को काफ़ी काम आएगी ये चीज़ें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लैक्स डायरेक्शन वो होती है कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन अभी देखें, हम फ्लैक्स बॉक्स नहीं यूज़ करते हैं, हम फ्लैक्स बॉक्स नहीं यूज़ करते हैं तो क्या हुआ, जिस तरह वो एलिमेंट की जो भी स्टाइलिंग थी वो है, हम जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो होती है वो कॉलम होती है एलिमेंट्स की, लेकिन जैसे ही हम फ्लैक्स यूज़ करते हैं क्या होता है, वो रो में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक ही रो में आ जाते हैं।
अगर हम चाहें कि भाई हमने फ्लैक्स बॉक्स तो यूज़ करना है लेकिन उस एलिमेंट्स को उसी तरतीब से रखो, उसी डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिस तरतीब में थे वो उसी तरतीब में रहेंगे और अब हम कोई भी इसमें प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ कर सकते होंगे फ्लैक्स बॉक्स की। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 हम चाहते हैं कि 3 पहले नंबर पे आ जाए, 1 लास्ट पे आ जाए, मतलब इसको रिवर्स कर दें हम। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हमने लिखा था, हम कॉलम को रिवर्स कर देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, रन करते हैं। तो अब देखें 3 2 और ये 1। अब अगर हम यहाँ पर 4 एलिमेंट भी एक रखें और 5 भी कर दें, 4 एंड 5, अब अगर रन करते हैं तो क्या होगा, 5 पहले, 4 3 2 और 1, रन करते हैं 5 4 3 2 1। इसकी तरतीब वैसे क्या होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5, लेकिन हमने रिवर्स यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। रन करते हैं तो अब ये ओरिजिनल की तरतीब में आ चुका है। फ्लैक्स डायरेक्शन रो हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, उसी तरह आप रो रिवर्स भी कर सकते हैं। अब जिस तरह ये 1 से लेकर 12 तक है, आप इसको 12 से 1 तक लेकर आना चाहें तो फ्लैक्स डायरेक्शन, जिस तरह हमने कॉलम रिवर्स किया है, फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो ये रो हो जाती है। हम इसको ही रो रिवर्स कर दें, हम इसको ही रो रिवर्स कर दें तो क्या होगा, 5 से लेकर 1 तक अब ये वर्क करेगा, 5 4 3 2 1, और ये अब देखें ये लास्ट पे भी जा चुका है। पहले ये स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, अब ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हमने देखा था वो सेंटर में आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है स्टार्ट होती है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट होती है। तो अब ये देखें स्टार्ट, एंड अगर करते हैं तो ये फिर एंड से स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट और ये एंड। जी क्लियर है ये, ओके जी। उसके बाद एंड, और अगर आप फ्लैक्स एंड करें, फ्लैक्स एंड, ये फ्लैक्स एंड और फ्लैक्स स्टार्ट भी एक है, तो फ्लैक्स स्टार्ट। बाकी ये मज़ीद आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें। हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अब हम कुछ एलिमेंट्स को ख़त्म करते हैं, हम 3 को रहने देते हैं, 1 2 3, हमने 1 2 3 कर दिया। रो रिवर्स भी ख़त्म कर दें, फ्लैक्स डायरेक्शन रो भी ख़त्म कर दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन रो ही हो जाती है। 1 2 3 हमने कर दिया। हम चाहते हैं कि 1 यहाँ पर रहे, 2 सेंटर में रहे, 3 लास्ट में आ जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करेंगे तो इनके दरमियान जो फासला जो हो जाएगा वो कवर हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 3 लास्ट में आ जाएगा। तो ये देखें 1 2 3, हम चाहते हैं कि इनमें फासला जो है वो लेफ़्ट से भी और राइट से भी सेम हो, इसके भी लेफ़्ट और राइट से सेम हो, इसके भी लेफ़्ट और राइट से सेम हो। तो हम क्या करेंगे, स्पेस अराउंड कर देंगे। पहले हमने किया स्पेस बिटवीन, अब हम कर देते हैं स्पेस अराउंड। रन करते हैं तो ये देखें अब ये लेफ़्ट से भी राइट से भी उतनी स्पेस, इसके भी लेफ़्ट और राइट से उतनी स्पेस, और इसके भी लेफ़्ट और राइट से उतनी ही स्पेसिंग आ रही है। अब हम आते हैं इस गेम में, अब हम इस गेम में आते हैं। हमने इस मेंढक को यहाँ पर लेकर आना है,
हमने इस मेंढक को यहाँ पर लेकर आना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स है। इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ पर लेकर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, लास्ट में लेके जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेक्स एंड। हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड क्या देखें, वो जो फ्रॉग था वो वहाँ पर पहुँच चुका है। जी क्लियर है, आप थोड़ी बहुत समझ लगी है। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखें, अब ये जो है और मेंढक जो है हमने इसको सेंटर में लेकर आना है। तो सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई नहीं, फ्लेक्स सेंटर नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। अब जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड है, लेकिन जस्टिफाई सेंटर में लेकर आने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है बस। कंटेंट सेंटर, सेंटर करेंगे, देखें वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुके हैं। फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट है। एंड करते हैं तो फ्लेक्स एंड हो गया। सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। स्पेस बिटवीन करते हैं, तो बिटवीन में एक मेंढक इस तरफ और दूसरा उस कॉर्नर पे। अराउंड करते हैं तो अराउंड से क्या होगा, दोनों के दरमियान स्पेसिंग आ रही होगी, इर्द गिर्द दोनों तरफ। सेंटर में सेंटर हो जाएगा ये। जी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखें, अब हमने इस मेंढक को यहाँ पर लेकर आना है, येलो वाले को यहाँ पर और रेड को यहाँ पर। इसमें ये बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है और ये वाला बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है। येलो जो है वो तो सेंटर में ही रहेगा। तो ये जस्टिफाई कंटेंट की आगे कौन सी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, स्पेस अराउंड करेंगे तो ये वर्क करेगा। ये देखें। ऑलराइट जी, नेक्स्ट करते हैं। अब बताएं क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, आगे हम अब स्पेस बिटवीन करेंगे, स्पेस बिटवीन, तो उसको दरमियान से सिर्फ स्पेस मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं। वर्टिकली हमने देखा था सेंटर में लेकर आने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, नहीं, हॉरिजॉन्टली अगर हमने इसको करना हो सेंटर में तो तब हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं। अगर हमने वर्टिकली करना हो तो हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स यूज़ करते हैं। हमने देखा था ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें, अलाइन आइटम सेंटर करें तो वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से हॉरिजॉन्टल सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर करने से वो वर्टिकली सेंटर में आ जाता है। अब इसको अगर हमने लास्ट पे लेकर आना है, इन फ्रॉग्स को लास्ट पे लेकर आना है, तो सेम वही चीज़ है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट करते थे तो फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट करें तो अलाइन आइटम्स जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड से क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा। सेंटर से सेंटर में रहता है, तो एंड में लेकर आने के लिए अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड करें तो वो बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं। जी क्लियर है ये। नेक्स्ट करते हैं। अब देखें, अब इसको स्क्रीन के सेंटर में लेकर आना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो ये अब आप बताएं किस तरह हमने करना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, वो सेंटर में आ गया। अब वर्टिकली भी हमने लेकर आना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं जाते, इस अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये इस तरह सेंटर में आ जाएगा स्क्रीन के। नेक्स्ट
अब देखें, अब ये यहाँ पर लास्ट पे है, ठीक हो गया जी। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए इन तीनों मेंढक पे, तो इर्द गिर्द दोनों तरफ हमें स्पेसिंग चाहिए, तो हम वो किस तरह अचीव करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, हमने स्पेस अराउंड से कर दिया। अब इसको लास्ट पे लेकर आना है, तो लास्ट पे लेकर आने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो एंड पे आ जाएगा जी। क्लियर है। बाकी ये गेम जो है ना, ये खुद भी खेलिएगा, ये बड़ी मज़े की गेम है, और इस गेम की मदद से आप लोगों की फ्लेक्सबुक बहुत आसान से कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट करते हैं। अब ये चीज़ हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में आ चुका है, ठीक हो गया, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ हो चुका है और ये रो में आ चुका है। हमने इसको रिवर्स करना हो, इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करनी हो, तो वो हम किस तरह करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स है। तो ये देखें, अगर रो रहने देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होती है, रिवर्स करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे। और अब जो इसका स्टार्ट है वो राइट साइड से स्टार्ट बनता है। जैसे हम रिवर्स करते हैं तो उसका स्टार्ट भी यहाँ से ही बनता है, तो ये भी मतलब नोट कीजिएगा लाजमी। अब देखें, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी रो है, हमने इसको अपने उस एलिमेंट, हाँ जी, अब हम इसको कर देंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे कॉलम करेंगे वो कॉलम में आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। नेक्स्ट करते हैं। अब जी हमने इसको इस रेड वाले को यहाँ पे लेकर आना है, ग्रीन वाले को यहाँ पर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवर्स तो कर दें, क्या ख्याल है। हमने इस ग्रीन को यहाँ पर लेकर आना है, रेड को यहाँ पर लेकर आना है, तो अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी है, अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नहीं फॉरवर्ड तो है, वैसे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है इसकी इस टाइम, रिवर्स है, सोच लें। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है, तो इस टाइम ये रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये रिवर्स तो हो जाएगा, रेड येलो और ग्रीन इस तरह तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स किया, जस्टिफाई कंटेंट जो है, फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो यहाँ से आ चुका है। अब अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आना चाहें, एंड पे लेकर आना चाहें, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है, तो हम रो कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम कहते हैं फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड करते हैं, तो देखें अब ये इसका एंड ये है, बाय डिफ़ॉल्ट रो है तो रो का एंड ये है, और फ्लेक्स स्टार्ट ये है। जैसे ही हम रो रिवर्स करते हैं तो इसका अब स्टार्ट ये बन जाता है। तो अब अगर हम इसको फ्लेक्स एंड कर दें तो क्या होगा, अब इसका एंड ये बनेगा। क्लियर है। रिपीट कर दूं, ओके जी। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट है, ठीक हो गया जी। इस तरह ही थे ना।
जी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, अब देखें फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो और जस्टिफाई कंटेंट भी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि ये रेड जो है फ्रॉग वो यहाँ पर है और ग्रीन वाला यहाँ पर है। अभी इसका फ्लेक्स स्टार्ट अगर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो फ्लेक्स स्टार्ट इसका यहाँ से बनता है लेफ़्ट से। जैसे ही हम इसको रो रिवर्स कर देते हैं तो फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो राइट से हो जाता है इसका। अब हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट पे ही आए, तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स एंड कर देंगे। तो अब इसका फ्लेक्स एंड जो है वो लेफ़्ट बनेगा तो वो लेफ़्ट पे आ जाएंगे। जी क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। ऑलराइट जी, अब ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड ही है। अभी इस टाइम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो है, हम इसको कह देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम में आगे ठीक हो गया जी। अब अगर हमने इसको यहाँ से एंड पे लेकर आना है, वर्टिकली एंड पे लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली तो हमें पता है कि हम वो तो हॉरिजॉन्टली होता है जस्टिफाई कंटेंट। वर्टिकली के लिए अलाइन आइटम्स, जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लेक्स स्टार्ट। इसको एंड पे लेकर आने के लिए हम क्या फिर यूज़ करेंगे, हम इसको फ्लेक्स एंड कर देंगे। तो ये फ्लेक्स एंड ये हो चुका है। हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड अप करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन जब रो होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन जब रो होती है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होता है, वो सेंटर में आएगा। फ्लेक्स एंड करने से वो फ्लेक्स एंड यहाँ पर आएगा। जैसे ही जब हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट ही प्रॉपर्टी हमारी वर्टिकल के लिए भी बनेगी। तो रो से हम करेंगे कॉलम और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो फिर, क्योंकि कॉलम है और अब जस्टिफाई कंटेंट ही यूज़ होगा। जी क्लियर है ये? नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन अभी क्या है, रो है। फ्लेक्स डायरेक्शन सबसे पहले करते हैं हम कॉलम, कॉलम में आ गए। अब इनके दरमियान स्पेस देनी चाहते हैं, हम स्पेस देनी चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे, हम अगर स्पेस बिटवीन करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बिटवीन तो हो जाएगा लेकिन ये यहाँ पर आना चाहिए और ये यहाँ पर आना चाहिए, और हमारे पास लाइन जो है सिर्फ दो दी गई है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट, हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स,
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये रिवर्स हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कॉलम करते हैं तो कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट था रो, रो रिवर्स करें तो अब ये लाल मेंढक किधर आ गया, येलो, और ये ग्रीन यहाँ पर। अब रो की जगह हम कॉलम कर देते हैं तो ये फिर कॉलम में आ जाएगा। जी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। अभी ये है रो, ऐसे ही है। सबसे पहले अगर रो रिवर्स कर दें तो क्या होगा, लाल वाला फर्स्ट पे और ग्रीन वाला लास्ट पे आ जाएगा। फ्लेक्स डायरेक्शन, अच्छा अभी इसका फ्लेक्स स्टार्ट जो है लेफ़्ट से है, जैसे ही हम रिवर्स करेंगे तो इसका फ्लेक्स स्टार्ट जो होगा वो राइट से हो जाएगा। रो रिवर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन हो गया, ठीक हो गया जी। अब इसको सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। वर्टिकली लास्ट में लेकर आने के लिए हम अब क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम्स, आगे उसकी वैल्यू फ्लेक्स एंड, तो ये देखें ये फिर इस तरह लास्ट पे आ गया। अच्छा ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सोचें, मतलब माशाल्लाह आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया, मार्जिन भी पढ़ लिया है, फ्लोट भी पढ़ लिया है, टेबल भी पढ़ लिया है, उन सब से मतलब सबसे ज़्यादा इजी तो यही है, क्या उससे ये सारी चीज़ें इस तरह इजीली करना पॉसिबल था। काफ़ी मुश्किल होती ना वो तो, मतलब सोच के हम खुद भी यानी कि घबरा जाते हैं कि भाई ये होगा किस तरह। तो ये फ्लैक्स बॉक्स की मदद से बहुत काम आसान हो चुका है। हाँ जी ओके जी, अब ये एक न्यू टॉपिक आ गया है, अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे। स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स स्टार्ट भी हो गया, फ्लेक्स एंड भी हो गया, स्ट्रेच पढ़ लीजिएगा, बेस लाइन भी पढ़ लीजिएगा, अलाइन कंटेंट भी, स्पेस बिटवीन हमने पढ़ लिया, स्पेस अराउंड भी पढ़ लिया, और ऑर्डर हमने पढ़ना है, ऑर्डर। ये देखिए परफेक्ट सेंटरिंग के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स करें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सीएसएस फ्लेक्स आइटम्स, चाइल्ड एलिमेंट 1 2 3 4। चल पहला ही ऑर्डर, द ऑर्डर वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ज़ीरो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ज़ीरो है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ में आते हैं, ऑर्डर ज़ीरो, ऑर्डर ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो, ठीक हो गया जी। बाय डिफ़ॉल्ट सारों की वैल्यू ऑर्डर ज़ीरो होती है। रन करते हैं तो हम जिस तरतीब से लिखते हैं वो उस तरतीब से ही लिखा हुआ आता है। अगर हम किसी की ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास। हम क्या करते हैं, इस 3 नंबर की वैल्यू को ऑर्डर 1 कर देते हैं। अब क्या होगा, 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1 2 और 4। रन करते हैं, ओके जी, 0। अच्छा जी, ये अलाइन आइटम स्टैच हुए हुए हैं, 0 0 1 -1 करते हैं, रन 3 1 2 4।
अच्छा जी, ऑर्डर का है कि जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी सबसे पहले उसने आना है। क्लियर है ये इतना? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसने सबसे पहले आना है। ज़ीरो वैल्यू कम है, सारों की ज़ीरो है, तो वो उस तरतीब से आएगा 0 1 0 0। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू होगी, कम वैल्यू 0 है, ये वाला आएगा, उसके बाद ये, देन ये, और फिर लास्ट में ये। अगर हम इसको 0 1 0 -1 कर दें तो अब हमारे पास सबसे कम वैल्यू कौन सी है? हमारे पास -1 है, तो ये जो फोर्थ एलिमेंट है ये सबसे पहले आएगा, देन नंबर जो 1 पे था वो वाला आएगा, देन नंबर 3 वाला आएगा, और वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है तो ये हमारे पास लास्ट में आएगा। क्लियर है? जिसकी वैल्यू सबसे कम हो सबसे पहले उसने आना है। तो अब यहाँ पर आके हम देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स में हमारे पास ये येलो है, हमारे पास ये येलो है। येलो इन सारों की डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर वैल्यू है वो है 0 0 0 एंड 0। हम अगर किसी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा, वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा। हम येलो को ऑर्डर हम क्या दें, हम अगर 1 भी दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, इन सारों से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो लास्ट में चला जाएगा। जी क्लियर है? या किसी को नहीं क्लियर हुआ पूछ लें। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब रेड जो है हमने स्टार्ट में लेकर आना है, उसके बाद ये ग्रीन सारे इस तरफ आते जाएं। तो हम रेड को क्या करेंगे, ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट सारों की ही 0 है, हम 0 भी करें तो सारों की ही 0 है। अगर हम -1 करें तो क्या होगा, वो स्टार्ट में आ जाएगा। जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखें, उसके बाद हम किसी भी एक एलिमेंट को अलाइन आइटम्स करने से क्या होता था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी और वो हम फ्लेक्स कंटेनर को ही दे रहे होते थे। अगर हम किसी एक एलिमेंट को अलाइन आइटम्स की जगह अलाइन सेल्फ करें, अगर हमने इसको लास्ट पे लेकर आना होता अलाइन आइटम्स की मदद से, हम क्या लिखते थे, अलाइन आइटम्स, उसके बाद वैल्यू कौन सी होती थी, फ्लेक्स एंड होती थी। ठीक हो गया? अब हम अलाइन आइटम्स नहीं, क्योंकि हमने सारी आइटम्स को नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को करना है, तो हम अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड करेंगे तो वही काम होगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। जी क्लियर है? जी पूछें। जी अलाइन आइटम्स कर के देख लेते हैं। अलाइन आइटम्स कुछ भी नहीं होगा। पहले हम क्या करते थे, अलाइन आइटम्स जो है वो हम जिस एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करते थे, हम अलाइन आइटम्स उसमें यूज़ करते हैं। इसमें देखें अलाइन आइटम्स यूज़ हुआ है, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब टॉप से रहे। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ येलो जो है वो लास्ट में आए, तो हम येलो को टारगेट करके अलाइन सेल्फ करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो वाला खुद से अलाइन हो, तो वो हम फिर फ्लेक्स एंड कर देंगे। सेंटर करें, तो सेंटर में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है, तो हम एंड कर देते हैं तो वो एंड पे आ जाएगा। जी क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। अब येलो, ये येलो, सबसे पहले हम इसकी तरतीब चेंज करते हैं। हमने
ग्रीन वाले स्टार्ट में लेकर आने हैं, येलो वाले लास्ट में लेकर आने हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो है वो क्या होता है? 0 होता है। तो हम अगर हमने येलो को लास्ट में लेकर आना है तो हम ऑर्डर क्या करेंगे इसका? हम इसको 1 करेंगे तो ग्रीन वाले स्टार्ट में, येलो वाले एंड में आ जाएंगे। अब हम सिर्फ और सिर्फ येलो को लास्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर देंगे, तो वो लास्ट में आ जाएंगे। जी क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कि जब फ्लेक्स होता है उसके अंदर के एलिमेंट्स जैसे जैसे ज़्यादा होते जाते हैं तो वो उस बॉक्स के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनकी विड्थ जो है वो कम होती रहती है। हम चाहते हैं कि विड्थ भी उतनी रहे, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट लाइन में भी आना चाहे तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जी फ्लेक्स रैप में हम करेंगे रैप, फ्लेक्स रैप में रैप करेंगे कि रैप हो जाए। नेक्स्ट। ओके जी, अब जी अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही करें उसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स ऐड करते जाएं, उसको जितनी विड्थ चाहिए होती है, मतलब अगर हम इसमें एक और फ्रॉग ऐड कर देते हैं तो इन सब की विड्थ जो है वो कम हो जाती, ये इनकी विड्थ कम हो जाती। हम चाहते हैं कि विड्थ भी कम ना हो, फ्लेक्स भी रहे। अगर नेक्स्ट लाइन में ये आना चाहते हैं तो नेक्स्ट लाइन में बेशक आ जाए। तो इनकी अगर विड्थ कम ना हो तो हम क्या करते हैं? फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू हम रैप प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये इस तरह वर्क करने लग जाता है। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स ही हुआ है, ठीक हो गया जी। डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ तो वो एक ही रो में सारे आ रहे हैं। तो सबसे पहले रो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? जी फ्लेक्स डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है वो हम चेंज करते हैं कॉलम में। कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम में ये इस तरह आ गए। अब हम चाहते हैं फ्लेक्स रैप जो है वो क्या हो जाए? रैप हो जाए। तो ये देखें, जब रैप होगा तो वो फिर इस तरह हमें देखने लग जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप ही। अभी लास्ट में हमने यही चीज़ की है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने उसको सबसे पहले क्या किया? कॉलम में किया, और फ्लेक्स रैप को हमने क्या किया? रैप कर दिया। तो ये उससे ही हो जाता, लेकिन इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो के नाम से। इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो के नाम से। तो हम अगर एक लाइन में ही लिखना चाहें तो फ्लेक्स फ्लो, हमने क्या करना था? ये रो है तो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में आगे। अब उसके बाद रैप हमने करना है तो फ्लेक्स रैप को करना है तो रैप, मतलब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप की, कॉलम और रैप। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब अलाइन कंटेंट हमारे पास आ रहा है एक ऑप्शन। हमने अलाइन आइटम्स पढ़ लिया, अलाइन सेल्फ पढ़ लिया, और अब अलाइन कंटेंट। अलाइन आइटम्स सेंटर करने से क्या होता? ये इस तरह सेंटर में आते। ठीक हो गया जी, उनको जो भी स्पेसिंग मिली हुई है। अब यही चीज़ अगर हम अलाइन कंटेंट से करें तो ये इस तरह सेंटर में आ जाएंगे।
अब हमने क्या करना है, फ्लैक्स स्टार्ट, स्टार्ट करने से स्टार्ट में रहेंगे, लेकिन ये एक कंटेंट बन जाएंगे, ये एक कंटेंट की सूरत में हम वर्क कर रहे होंगे। वैसे इसका इतना ज़्यादा यूज़ है भी नहीं, मतलब मैंने खुद भी कभी इतना यूज़ नहीं किया है, बाकी इसको आप मज़ीद पढ़ भी सकते हैं, उसमें ही आएगा आपके फ्लैक्स बॉक्स के टॉपिक में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जाके ये मज़ीद दोबारा अलाइन कंटेंट ही, अलाइन कंटेंट, फ्लैक्स स्टार्ट करने से ये स्टार्ट में आते हैं, सेंटर करने से सेंटर में, और एंड में लेकर आने के लिए फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये एंड में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ओके जी, फ्लैक्स डायरेक्शन और अलाइन कंटेंट। अब हमने इसको किस तरह करना है ये आप लोगों ने बताना है। क्या करें हम, रो को पहले कॉलम में कर लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रो है तो हम इसको कॉलम करें, हमने कॉलम कर दिया। लेकिन अब देखें जो रेड है वो ऊपर है, येलो नीचे है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि येलो ऊपर है और रेड नीचे है। इसको हम रिवर्स कर देंगे, कॉलम रिवर्स करें तो देखें रिवर्स हो गए, ठीक हो गया जी, ये रिवर्स हो गया। अब इसको सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो देख लेते हैं उससे क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ भी नहीं हुआ, हम अलाइन कंटेंट करेंगे, अलाइन कंटेंट के सेंटर करने से तो वो जितना भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक जिसमें आप लोगों की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो अब बताएं अब क्या करना है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है हमारे पास, रो। हम सबसे पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अब तो आप लोगों ने बताना है, मैंने बस वो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ की ऐड करनी है। कॉलम कर लेते हैं, हमने कॉलम कर दिया तो ये कॉलम में आ गया। हम इसको रिवर्स कर देते हैं, हमने रिवर्स कर दिया तो येलो ऊपर हो गए और ग्रीन जो है और रेड जो है वो नीचे आ गया, ठीक हो गया जी। ये आपकी प्रॉपर्टी ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी ठीक है। अब उसके बाद अभी देखें अभी क्या हो रहा है, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी हो क्या रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रो है तो ये रो, लेकिन देखिए ये स्ट्रेच वो मतलब एक बॉक्स में इसकी विड्थ जो है वो 100% नहीं आ रही है, तो 100% आ जाए और वो बेशक नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो ये हम किस तरह अचीव करते हैं, रैप करके। रैप की प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले फ्लैक्स रैप, रैप करेंगे तो ये देखें इसकी भी विथ 100% मतलब जितनी भी बनती है उन सारों की विथ जो है उसकी एक्चुअल में आ चुकी है। अब इसको हम कर देते हैं कॉलम रिवर्स, हमने कॉलम रिवर्स कर दिया था तो ये कॉलम रिवर्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अलाइन कंटेंट क्या करें, फ्लैक्स राइट मतलब एंड, फ्लैक्स एंड करें तो ये एंड पे आ जाएंगे। आप लोगों को याद है अगर दो, जी बोलें, नहीं आप लोगों को याद है अगर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो, एक को हम चाहते हैं कि लेफ़्ट पे आए, एक हम चाहते हैं कि इस जगह लेफ़्ट पे आए, और एक हम चाहते हैं कि इस जगह राइट पे आए, तो हम क्या यूज़ करते थे,
स्पेस बिटवीन करते थे, तो हम यहाँ पर स्पेस बिटवीन करेंगे। ठीक हो गया जी, स्पेस ये बिटवीन हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी ठीक है, अलाइन कंटेंट वाली भी ठीक है और फ्लेक्स डायरेक्शन वाली भी ठीक है। फ्लेक्स रैप वाली में रैप हमने कर लिया है, अगर इसको भी अगर हम रिवर्स कर दें, इसको भी हम रिवर्स कर दें तो देखें, सिर्फ और सिर्फ उसको रिवर्स करने से क्या होगा, वो जो कंटेंट थे ये ग्रीन वाले और रेड वाले तो अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं, ये नहीं आया, ये सेंटर में है। तो सेंटर में लेकर आने के लिए हम क्या करते थे, ये शोर आ रहा है किसी का, अलाइन आइटम्स जो है, अलाइन आइटम्स जो है वो वर्टिकली, एक मिनट, ये शोर किसका आता है, माइक ऑन कर के जी, अनकाइंडली आप फिर ऑन ना करें। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हो रो तो तब वर्टिकली जो होता है अलाइन आइटम्स वर्क करता है। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए कॉलम तो फिर वर्टिकली क्या काम करता है, कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेकर आने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं, वर्टिकली हम अलाइन आइटम्स यूज़ करते हैं। जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम कर दें तो ये इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली करता था वो फिर वर्टिकली करता है, और अलाइन आइटम जो वर्टिकली करता था वो हॉरिजॉन्टली करता है। तो अब यहाँ पर देखें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है, तो वर्टिकली सेंटर में लेकर आने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नहीं समझ लगी, मैं आपको बताता हूँ जी। जिन्होंने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, मैं लेकिन थोड़ा सा बता दूँ, हम ये रो है, ठीक हो गया जी, और ये जो है कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम। जी क्लियर है ये, रो एंड कॉलम। जब आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स हो और फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो तो हॉरिजॉन्टल के लिए जस्टिफाई कंटेंट वर्क करती है, और रो को वर्टिकली सेंटर में लेकर आना और लास्ट पे लेकर आना, मतलब एंड पे लेकर आना, तो आपकी वो अलाइन आइटम्स वर्क करती है। क्लियर है इतना, जब रो हो हॉरिजॉन्टल हो तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल लेकर आना हो तो अलाइन आइटम्स, लेकिन जैसे ही हम फ्लेक्स डायरेक्शन उसको कॉलम कर देते हैं तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जस्टिफाई, अब मैं बताता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो हॉरिजॉन्टल जस्टिफाई कंटेंट और वर्टिकल अलाइन आइटम्स, ठीक हो गया जी। अब यही फ्लेक्स डायरेक्शन जब हमारे पास आ जाए कॉलम में, फ्लेक्स डायरेक्शन आ जाए कॉलम में, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास अलाइन आइटम्स और वर्टिकल के लिए जस्टिफाई कंटेंट वर्क होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या किया है, कॉलम किया हुआ है, ठीक हो गया। तो अब वर्टिकल के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, वर्टिकल के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, जस्टिफाई कंटेंट होगी। तो यहाँ पर हम जस्टिफाई कंटेंट, अब सेंटर में लेकर आने के लिए हम कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं,
सेंटर करेंगे तो ये देखें सेंटर में आ जाएगा इस तरह। क्लियर है ये? इसको हम दोबारा करते हैं, इसको हम दोबारा करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ठीक हो गया जी। इसको सबसे पहले हम क्या कह देते हैं, फ्लैक्स रैप जो है वो रैप हो जाए। हाँ जी, अभी तो यानी कि रैप है। जैसे ही हम इसको रैप रिवर्स करते हैं तो अब देखें ऊपर वाले जो एलिमेंट थे वो नीचे को आ गए हैं। रैप रिवर्स हो जाए, क्या मतलब रिवर्स हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में आ गए। अब रेड ऊपर है, हमें चाहिए नीचे, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो अब देखें ये रिवर्स हो चुका है, ये तो ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि इन कंटेंट के दरमियान स्पेस है, ये तो ठीक है, बिल्कुल एंड पे आ रहा है। अब ये वाले जो है हमें यहाँ पर चाहिए, तो अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये बिटवीन आ जाएगा। अब क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है, तो वर्टिकल के लिए हमारे पास अब जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। जी गाइस, सब क्लियर है? ओके जी, किसी का कोई सवाल हो? किसी का कोई सवाल हो? कोई सवाल नहीं किसी का? रैप बेसिकली अभी देखें, हम इनका ऑर्डर ख़त्म करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो होता है 0 होता है। रन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर 0। हम इसमें मज़ीद एलिमेंट्स अगर यूज़ करें, रन करें तो देखें पहले इसकी विड्थ कितनी थी, 100 पिक्सल थी। जैसे ही हमने कुछ मज़ीद एलिमेंट्स ऐड किए, वो एलिमेंट उस बॉक्स के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। इसकी विड्थ देखें कम हो गई, 1 2 3 4 हो गई। रन करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें मज़ीद हम ऐड करते हैं, रन करते हैं तो देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ये इस जितने भी आप यूज़ करते जाएं वो इसके अंदर ही आते जाएंगे जब तक कंटेंट की स्पेस आपके पास रहेगी। हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ जो है 100 पिक्सल्स ही रहे। अगर एलिमेंट को स्पेस चाहिए तो वो फिर नेक्स्ट लाइन से लेना स्टार्ट कर दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लैक्स रैप को रैप कर देते हैं, रन करते हैं तो अब देखें वो फिर नेक्स्ट लाइन में अब आ रही है। ये फ्लैक्स रैप है। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बॉक्स साइजिंग एक्चुअल में इसमें है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर विड्थ जो है 100 पिक्सल्स और विड्थ है, बस पैडिंग नहीं है। दरअसल मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। तो अब इसकी विड्थ कितनी बनेगी, अब इस बॉक्स की विड्थ कितनी बनेगी जी, हम इसको करते हैं तो 120 पिक्सल्स बननी चाहिए थी, लेकिन ये फ्लैक्स होने की वजह से इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं तो वो भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स फिर बन जाते हैं। अगर ये हम ना यूज़ करते, हम ये फ्लैक्स बॉक्स ना यूज़ करते तो फिर इसके साइज़ जो है वो चेंज हो जाते। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब वक्त के साथ साथ ही सीखने को मिलेंगी। एक दिन में सारी चीज़ें हो भी नहीं जाती हैं और प्रैक्टिकल के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
कि सिर्फ लेक्चर लिया जाए और उससे फिर आपको वो समझ आ जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फिर उसका यूज़ होगा आप लोगों का और समझ में आएगी चीज़ें। जी क्लियर है जी? कोई सवाल किसी का? जी कोई सवाल है किसी का? ओके जी, तो आज कौन वाइंड अप कर पाएगा? सर रिजवान तो नहीं है आज। जी वैस भाई आप करवा रहे हैं? जी करवा दें फिर, जज़ाकल्लाह खैरा। आप करवा दें, आपकी आवाज़ प्यारी माशाल्लाह। करवा दें, कोई बात नहीं, मैं आपको जज़ाए खैर दें। इंशाल्लाह जी, जज़ाकमुल्लाह खैरा। अल्लाह हमारे इल्म में, माल में, दौलत में इजाफ़ा फरमाए, जज़ाकमुल्लाह खैरा, और आफ़ियत वाली ज़िंदगी हमें अता हो। जज़ाकमुल्लाह खैरा जी, अल्लाह हाफ़िज़।